हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हेल्पिंग अभी। जी हाँ, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे एमएस वर्ड में टेबल्स ऑफ कंटेंट को क्रिएट किया जाता है। जी हाँ, इसके बाद मैं बताऊंगा कि पीडीएफ में मैं डायरेक्टली इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पहले आप एमएस वर्ड को जान ले। वो थोड़ा ट्रिकी है, तो इसलिए मैं आपको आज समझाऊंगा कि कैसे एमएस वर्ड पे टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप ये सीख जाएंगे, मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया है, आप इसको काइंडली करके फॉलो करें और धीरे धीरे इस पे प्रैक्टिस करें, तो डेफिनेटली आप टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना सीख जाएंगे, जो कि मोस्टली ई बुक्स वगैरह सब में यूज होता है और ये बहुत ही ज्यादा डिमांड पर है मार्केट्स में। ठीक है, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ में बताऊंगा और वो थोड़ा थोड़ा ट्रिकी है, बट डेफिनेटली मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को करने के बाद जब मैं उसे बताऊंगा तो बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग डेस्कटॉप पर और सीखते हैं आसान तरीके से कैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स हम एमएस वर्ड में क्रिएट कर सकते हैं। तो आ गए हम लोग डेस्कटॉप पे और देखेंगे कि कैसे टेबल ऑफ कंटेंट एमएस वर्ड में बहुत ही आसान तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो ठीक है, पहले से मैंने आप लोगों के लिए एक फ़ाइल यहाँ पर रखा है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और जैसे आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने जो फ़ाइल तैयार की है एमएस वर्ड में, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो होम टैब आप देख रहे हैं, ओके, तो यहाँ पर आपको फिर स्टाइल्स में ऑप्शंस मिलते हैं हेडिंग 1 हेडिंग 2 का, ठीक है, और चाहे तो आप अदर्स हेडिंग भी आप डाल सकते हैं। तो ठीक है, तो ये बेसिकली हमको हेडिंग 1 हेडिंग 2 का यूज़ करना है। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो पता चलेगा कि कैसे। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज दैट कि मुझे जो हेडिंग 1 में रखना है और हेडिंग 2 में रखना है, तो आप सबसे पहले हेडिंग 1 को मॉडिफाई कर सकते हैं, उस पर राइट क्लिक करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, और आपको जो इसमें अगर फ़ॉन्ट वगैरह अगर जैसा भी डालना है आप डाल सकते हैं। अगर कैम्ब्रिया हेडिंग वगैरह मैंने डाला है, 14 डाला है, आप यहाँ से चाहे तो चेंज अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। बोल्ड रखना चाहते हैं और या फिर किसी कलर का रखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ठीक है, और यहाँ पर आप डाल भी सकते हैं कि अगर ऑटोमेटिकली अपडेट करना है तो यहाँ पर ये ऑप्शंस आपका नीचे है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग ये ऑप्शंस चुन लेने हैं। ठीक है, सेम इसी तरह आपको हेडिंग 2 में भी करना है। तो उसमें जैसे 14 रखा था तो डेफिनेटली है कि इसमें थोड़ा सा छोटा रखेंगे, तो ठीक है, आप सेम भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और फॉर्मेटिंग में अगर आप फॉन्ट जो होता है बिल्कुल आप वही रख सकते हैं। तो इस तरह से करके आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जब आपका ये मॉडिफाई हो जाता है, देन आपको क्या करना है कि आपको जहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना है उसमें आपको ये अप्लाई करनी है, हेडिंग 1 और हेडिंग 2। और व्हाट अगर आपको अगर दूसरा है तो वहाँ से भी आप हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर सपोज दैट कि मुझे ये वाला हेडिंग 1 में रखना है, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ हेडिंग 1। ठीक है, तो हेडिंग 1 में ये ऐसा शो हो रहा है और इसे मैं रख लेता हूँ हेडिंग 2 में। ठीक है, इस पार्ट को भी मैं हेडिंग 2 में रखता हूँ, अभी मैं आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ये भी मैं हेडिंग 2 में रख लेता हूँ और ये जो है इसे मुझे हेडिंग 1 में रखना है। बस सिंपल है, हेडिंग 1 हेडिंग 2 आप करके डालते चले जाएं और आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है फटाफट तैयार हो जाएगा। ठीक है, सिंपल मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ। ठीक है, सपोज दैट कि आपने ये सारा अगर कर लिया, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपने जहाँ से हेडिंग 1 स्टार्ट की है, ठीक है, आपको एकदम एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट पे चले आना है और सो हाइट पे आप क्लिक करेंगे। और इसके ऊपर कोई भी अगर स्पेस या एंटर है तो आप उसे हटा देंगे। और यहाँ पर देखें कि ये मेरा एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर आपको इसे मैं हटा देता हूँ। और आपको क्या करना है कि रेफरेंस टैब पे जाना है। जैसे आप रेफरेंस टैब पे जाते हैं तो आपको यहाँ लेफ्ट में ही ऑप्शन आ जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपको क्या करना है, ये क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे कि आप कैसा है टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं। तो सपोज दैट कि हमें अगर ऐसा रखना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा रखना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। तो मैं सेकंड वाला चूज़ कर रहा हूँ और मैं इस पर सिर्फ क्लिक कर दिया। ठीक है,
मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है। और आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उसी स्टार्टिंग पॉइंट के बाद आपको यहाँ पर एक पेज ब्रेक लगा देना है, ठीक है। और उसको आप सेव कर ले तो पेज ब्रेक लगा देंगे। और ये देखिए आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। और ये जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स है, तो ये जो पेज नंबर है बिल्कुल, अगर सपोज दैट कि यहाँ पर आप इंटरनल जो देख रहे हैं कम्युनिकेशंस, ये जो हमारी हेडिंग है ये हमारी आ रही है यहाँ पर इंटरनल कम्युनिकेशंस, हमारी हेडिंग आ रही है 3 में, यानी कि पेज नंबर 3 में। सपोज दैट कि मैं इसे चेंज करके मान लेते हैं, इसे मैं शिफ्ट कर देता हूँ नेक्स्ट पेज में, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स को अपडेट करता हूँ। सिर्फ आपको इस पर क्लिक करना है, उस पर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स पे ऊपर यहाँ जो लिखा हुआ है अपडेट टेबल, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और फिर आप चाहे तो सिर्फ पेज नंबर को आप अपडेट कर सकते हैं या इंटायर टेबल को भी कर सकते हैं, तो ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंटायर टेबल क्लिक करता हूँ। तो आप देखें कि यहाँ पर जो हमारा इंटरनल कम्युनिकेशंस जो था वो हमारा 5 था। ये हमारा जो 4 था वो 5 हो चुका है, क्योंकि हमने पेज नंबर चेंज कर, यानी कि आप कुछ भी पेजेस में चेंज करेंगे, कहीं भी चेंज करेंगे अगर दूसरा भी, तो ऑटोमेटिकली ये अपडेट करने के बाद वो पिक कर लेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे। जैसे कि अगर मैं मान लेते हैं कि कंट्रोल प्लस क्लिक करता हूँ तो देखो वहाँ वहाँ पर वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। मैं इस पर कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इस पर कंट्रोल प्लस क्लिक किया और ये सीधा वो मुझे उसी पेज पे चला गया, यानी कि ये मेरा एक्टिव टेबल ऑफ कंटेंट्स क्लिकेबल है। तो इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स बहुत ईजिली एमएस वर्ड में क्रिएट कर सकते हैं। और पीडीएफ में जो है मैं बिल्कुल बनाना सिखाऊंगा, इसके बाद ही सिखाऊंगा, और वो थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन जब आप ये सीख जाएंगे, और ये बहुत ही आसान है, तो उसके बाद आप डेफिनेटली पीडीएफ में बहुत अच्छे से क्रिएट कर पाएंगे। तो काइंडली करके आप इसे प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जल्द ही।